एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्यार्थी रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही समझदार और ज्ञानी लड़का था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे जीवन का असली मतलब समझने में कठिनाई होती थी और वह अक्सर उदास और बेचैन महसूस करता था। एक दिन राहुल ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मुझे जीवन का असली मतलब समझने में कठिनाई होती है। मैं क्यों इतना उदास और बेचैन रहता हूँ? गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, राहुल, जीवन का मतलब समझने के लिए तुम्हें अपने अंदर की गहराइयों को समझना होगा। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा था, आत्मा हमेशा शुद्ध होती है, लेकिन हमारे भ्रम और इच्छाओं से ढकी रहती है। यह अपने कर्मों के माध्यम से ही कार्य करती है और फिर से भ्रम और इच्छाओं से ढक जाती है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन की शांति और ज्ञान को प्राप्त करना होगा। राहुल ने अपने गुरु के शब्दों को गहराई से सुना और सोचा। एक दिन विचार करते करते उसके मन में एक नई रोशनी चमक उठी। उसने फैसला किया कि वह एक यात्रा पर निकलेगा, जिसमें वह अपने जीवन के मूल सिद्धांतों को समझेगा और अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचानेगा। राहुल ने अपने घर से अलविदा कहा और यात्रा पर निकल पड़ा। उसने एक जंगल में एक साधु से मिलने का फैसला किया, जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानता था। जंगल में चलते चलते राहुल ने एक साधु को देखा। साधु के चारों ओर एक शांति और पवित्र वातावरण था। राहुल ने साधु के पास जाकर विनम्रता से कहा, महात्मन, कृपया मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझाएं। मेरी आत्मा में शांति नहीं है और मैं बहुत बेचैन हूँ। साधु ने राहुल को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, आत्मा हमेशा शुद्ध होती है, लेकिन हमारी इच्छाएं, लालच और भ्रम हमें उस शुद्धता को समझने नहीं देते। यह माया का आवरण है जो हमारी आत्मा को ढक देता है। हमें अपने मन को शांत और स्थिर बनाना होगा, ताकि हम इस आवरण को हटा सकें और आत्मा की शुद्धता को देख सकें। राहुल ने साधु के शब्दों को गहराई से सुना और उन्हें समझने की कोशिश की। साधु ने उसे ध्यान और साधना के कुछ उपाय बताए। राहुल ने हर दिन सुबह ध्यान करना शुरू किया। उसने अपनी सभी इच्छाओं और लालच को छोड़ने की कोशिश की और अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक अनोखी शांति महसूस होने लगी। एक दिन ध्यान करते करते राहुल को एक गहरा अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा वास्तव में शुद्ध है और जो बेचैनी और उदासी वह महसूस करता था, वह सिर्फ माया का आवरण था। उसने समझा कि हमारे कर्म और इच्छाएं ही इस आवरण को बनाए रखते हैं। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, तब हमें अपनी आत्मा की सच्ची शुद्धता का अनुभव होता है। राहुल ने इस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने हर दिन ध्यान और साधना करना जारी रखा। धीरे धीरे उसकी आत्मा की शुद्धता और शांति बढ़ने लगी। उसने अपने जीवन के हर पहलू में इस शांति को बनाए रखने की कोशिश की और दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। राहुल की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जीवन का असली अर्थ हमारी आत्मा की शुद्धता को पहचानने में है। हमारी इच्छाएं और भ्रम हमें इस शुद्धता को देखने नहीं देते, लेकिन ध्यान और साधना के माध्यम से हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार राहुल की ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम अपने जीवन के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं और अंतर्निहित आनंद और शांति की खोज में आगे बढ़ सकते हैं। राहुल की यह यात्रा सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी। उसने अपने अंदर की गहराइयों को समझा और अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचाना। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि हमारी आत्मा हमेशा शुद्ध होती है, लेकिन हमें इसे समझने के लिए अपने मन की शांति और स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और भ्रमों से मुक्त होना होगा। हमें अपने अंदर की शुद्धता को पहचानना होगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इस प्रकार राहुल की यात्रा हमें दिखाती है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन के असली अर्थ को समझ सकते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धता और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।